स्पष्टतः उसने मठ में 7.5 साल साधना की, पर बुद्ध के 200 साल के पुण्य को भी चुरा लिया। मैं अक्सर बुद्ध का प्रसाद चुराता और पुण्य पेटी में हाथ डालकर चित्र बनाता था। बड़े भाई मरकर भी सूत्र पढ़ते, पर मैं चिल्लाता और उपद्रव मचाता। मेरी कमियां देख गुरु ने क्रोधित होकर मुझे मठ से निकाल दिया। 20 साल का, पर लकड़ी की मछली बजाने के अलावा कुछ नहीं आता। संयोग से 30,000 का उच्च वेतन वाला काम मिला। वेतन अच्छा था, पर श्मशान में शव उठाने का काम था। पहले दिन ही मृतक के परिजनों ने मुझे अंगूठी चोरी का आरोप लगाया। मेरी सफाई पर भी वे नहीं माने। अंततः मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। घर लौटकर गुस्से में मैं कब्र पर गया और मृतक का प्रसाद खा गया। फिर मैंने मोबाइल से ये बात मृतक के परिवार को बता दी। 2 मिनट में ही 1 मिनट का गुस्से भरा वॉइस मैसेज आया। संक्षेप में सुना, पर गालियों और चिल्लाहट की मात्रा बहुत थी। उसकी चिंता देख अगर वकील से न पूछा होता तो कलश फेंक देता। चाची, आज 14 तारीख है, आपको एक सेब दूंगा। न समझें तो बेटे से पूछ लेना। घर जाने की सोच रहा था, तभी शांत कब्रिस्तान में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। मैं कांप गया और भौहें चढ़ा ली, क्योंकि कब्र के पीछे एक औरत सिसकती हुई दिखाई दी। आते वक्त यहाँ कोई नहीं था, शायद कब्र की वजह से नजर नहीं आई। बहन, इतना दुख से क्यों रो रही हो? क्या पूरा परिवार चला गया? वैनयान ने धीरे से सिर उठाया। मैंने देखा उसकी आंखें रो रोकर लाल थीं। मैंने कहा, अरे ये तो अंधा आदमी निकला। कोई आश्चर्य नहीं कि कब्र के पीछे रो रहा था। बताओ किसकी मौत हुई है तुम्हारे परिवार में? मैं तुम्हें उसे ढूंढने में मदद करूंगा। दूसरों के लिए रोना बंद करो। अपनों का दुख अपनों के लिए ही होता है। जब मैं बोल रहा था, वह महिला हैरान थी। उसने देखा कि मेरे चारों ओर एक अजीब सा प्रभामंडल था, जो वास्तव में अनैतिकता का था। आखिर मैं 18 साल से भिक्षु हूँ और 200 साल तक बुद्ध की क्षमा मांगी है। उसने मुझे बस एक नजर देखा और सन्न रह गई। जाने दो, पर जाने से पहले एक बात कहूंगा। अपने मृतकों के सामने दूसरों के लिए रोना कानून के खिलाफ नहीं, पर अनैतिक जरूर है। यह कहकर मैं मुड़ा, तभी दूर से लकड़ी की मछली बजाने की आवाज आई। एक अधेड़ भिक्षु दृश्य में आया, मछली बजाते हुए। उसने उस प्रभावित महिला की ओर देखा, मुस्कुराया और कहा, लगता है इस गरीब भिक्षु ने तुम्हें परेशान कर दिया। महिला के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना उसने सहजता से एक वज्र लहर बनाई। बिजली और आग नृत्य कर रहे थे। पूरी प्रक्रिया सुचारू थी और भिक्षु के होठों पर करुणामयी मुस्कान थी। इतना सुंदर प्रदर्शन किसे दिखाने के लिए? तुम किस पहाड़ के हो? मैं दाता, मैं और कहाँ का राक्षस हूँ? गुरुजी कहते हैं, बुद्ध की साधना में सबसे महत्वपूर्ण है मन की साधना। जो भिक्षु दूसरों पर हमला करता है, वह सच्चा भिक्षु नहीं हो सकता। साहसी हो तुम। रुको, ये कैसी आंखें हैं तुम्हारी? क्या तुम्हें इनसे खुशी मिलती है? मुझे तुम पसंद हो। हे अमिताभ, दाताजी, मैं देख रहा हूँ कि आपका यिन तांग काला हो गया है। क्या आप हाल ही में किसी बुराई से दूषित हुए हैं? अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो हाँ, मुझे हाल ही में कुछ बुरे लोगों का सामना करना पड़ा है। काम ठीक नहीं चल रहा, सहकर्मी मुझसे मिलना नहीं चाहते, रिश्ते बिगड़ गए हैं। वयस्कों का पतन अक्सर एक पल में होता है। अगर यह असहनीय न होता तो कौन आधी रात को कब्र में आकर भोजन चुराता और न्याय की मांग करता? नीमा, भले ही कोई इसे सहन न कर सके, ऐसा करना ठीक नहीं, लेकिन वह तो एक साधारण व्यक्ति लगता है। क्या तुम्हें पता है कि अभी अभी वह एक भूत था? जान लो, अगर यह इंसान है तो इतनी छोटी वज्र लहर में समा जाना पड़ेगा। ये सच है, लेकिन आप बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं लग रहे। पहले मैं भी एक लापरवाह भिक्षु था, हवा, बर्फ और रंग बिरंगी जिंदगी जीता था। यही तो एक साधु का जीवन होना चाहिए। मेरा मतलब है, मैं भी पहले एक साधु था। मेरे गुरु ने मुझे साफ बताया था कि दुनिया में भूत होते हैं। मैंने अपने गुरु के साथ लोगों के लिए धार्मिक कार्य भी किए, इसलिए मैं आम लोगों की तरह अनजान नहीं। मैंने दुनिया देखी है। लगभग तय है ये कोई ऐसी चीज है जो पता नहीं कब बड़े खतरे से संक्रमित हो गई है, लेकिन ऐसी चीज का सामना करके भी जिंदा रहना जरूर किसी महान व्यक्ति से जुड़ा होगा। तुम कहते हो साधु थे, क्या लकड़ी की मछली बजा सकते हो, सूत्र पढ़ सकते हो? मैंने सिर हिलाया, लकड़ी की मछली ली और मेरा पूरा व्यवहार एकदम बदल गया। वाकई खजाने की पेटी जैसा गंभीर मतलब था। साधु ने चुपके से सिर हिलाया। सच में वह बौद्ध धर्म का अनुयायी है। सोचा नहीं था बाहर घूमने निकलूंगा और सचमुच एक अच्छा शिष्य मिल गया। इसके मंत्र पढ़ने का तरीका और ज्ञान कई पुराने साधुओं को भी ईर्ष्या होगी। अगर अच्छी तरह से सिखाया जाए तो शायद यह मंदिर का मुख्य पुजारी भी बन सकता है। जब वह अपनी तलवार के बारे में सावधान था और शिष्यों को स्वीकार करने के लिए उसका मन उठ रहा था, उसने पाया कि उसके आसपास का वातावरण अचानक थोड़ा ठंडा हो गया। जब मैंने फिर से ऊपर देखा तो मैंने देखा कि किसी समय चारों ओर बड़ी और छोटी कब्रों पर वास्तव में उनमें से प्रत्येक पर एक भूत खड़ा था, जो केंद्र के रूप में मेरे पास आ रहा था। लेकिन जब वह कुछ करने के लिए तैयार हो गया, मेरे सामने जबरदस्ती के जाने का नाटक करने के लिए, मैंने जब करना बंद कर दिया। मैं सुनना चाहता हूं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। इस बच्चे के विद्रोही मस्तिष्क ग्रे रोड को एक तरफ रखते हुए गायन वास्तव में सुनने के लिए बहुत बुरा है।
ये बच्चा वास्तव में एक साहसी व्यक्ति है। वह न केवल आकाश के खिलाफ जाने में सक्षम है बल्कि आकाश के खिलाफ भी है। बच्चा वास्तव में एक बड़ा डार आदमी है। वह आकाश की ग्रे सड़क को बता सकता है। सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं।